आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो देखिए सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा को आपको पहले ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, उसके बाद ही आप विशेषण को पढ़ पाएंगे। तो इससे पहले आप संज्ञा और सर्वनाम वाला जो आपका चैप्टर है उसे अच्छे से रीड कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कौन सी होती है और सर्वनाम कौन से होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो देखिए विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण में व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में बताया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि बेंगलोर एक स्वच्छ नगर है। तो नगर जो शब्द है ये है आपकी संज्ञा और स्वच्छ जो है ये हो गया इसका विशेषण, यानी इसकी विशेषता बता रहे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा या यहाँ पर सर्वनाम होता है सर्वनाम की विशेषता बताता तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस नगर की विशेषता बता रहा है ये शब्द स्वच्छ, तो ये स्वच्छ शब्द हो गया विशेषण और नगर हो गया विशेष्य। तो ये भी पता होना चाहिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण। तो विशेष्य भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज कि विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। अगर आपका विशेष्य स्त्रीलिंग है तो आप विशेषण भी स्त्रीलिंग लगाएंगे और यदि आपका विशेष्य पुल्लिंग है तो आप विशेषण भी पुल्लिंग लगाएंगे। तो इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। तो फल कैसे हैं? ताजा है। तो फलों की विशेषता है कि ताजा है, तो ये इसका विशेषण है और फल हो गया विशेष्य। अब अगर हम जैसे लिखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता रही थी कि विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। तो जैसे अगर हम लिखें काला घोड़ा, तो यहां पर हमने विशेषण जो शब्द लगाया काला घोड़े के अकॉर्डिंग लगाया क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है, तो हमने भी यहां पर काला शब्द लगाया। अगर यहां पर घोड़े की जगह होता घोड़ी तो हम क्या करते, इसी विशेषण को चेंज कर देते, हम लिखते काली घोड़ी, यानी ये चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो विशेषण किसके अनुसार बदलेगा? विशेष्य के अनुसार, यानी विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही हमेशा विशेषण होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका विशेष्य पुल्लिंग है तो आप विशेषण भी पुल्लिंग लगाएंगे और यदि आपका विशेष्य स्त्रीलिंग है तो आप विशेषण भी स्त्रीलिंग ही लगाएंगे। और यहां पर अगर सर्वनाम शब्द होता तो सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो भी सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। वो अभी आपका आगे आ जाएगा। तो इसमें जो जो चेंजेस आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए यह बहुत सुंदर गाड़ी है। अब यहाँ पर एक और नई चीज आ गई आपकी बहुत। तो देखो एक बार इसको, बहुत सुंदर और गाड़ी। तो यहाँ गाड़ी जो है आपका विशेष्य हो गया, गाड़ी की विशेषता बता रहा है सुंदर है ये, तो ये तो हो गया आपका विशेषण जो अभी आप पढ़ चुके हो, ये हो गया विशेष्य। अब ये शब्द क्या है? बहुत। ये वाला जो शब्द है ये प्रविशेषण कहलाता है, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए प्रविशेषण के। लोमड़ी बहुत चालाक, लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। तो लालची, तो इसकी हो गया विशेषण, लालची लालची है और कितनी लालची है? बहुत लालची है। तो विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बता रहा है ये कहलाता है आपका प्रविशेषण। अब यहां पर भी है ये प्रविशेषण, तो मैं यहां लिख देती हूं ये शब्द कहलाता है आपका प्रविशेषण। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ये भी कई बार आ जाता है आपका एग्जाम में कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। झील का पानी बहुत ठंडा है। तो ठंडा इसका विशेषण हो गया। पानी कैसा है? ठंडा है, ये विशेषण है। और कितना ठंडा है? बहुत ठंडा है, इसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत ठंडा है, तो ये शब्द कहलाएगा प्रविशेषण। तो क्लियर हो गया आपको। और गुणवाचक जो विशेषण होते हैं इसके अंदर देखो मैंने सारे एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं।
गुणवाचक के अंदर व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, आकार, रंग, रूप, स्वाद, सारे जो बहुत सारे इसके अंदर चीजें आती हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने फल का लिखा ताजा है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो छोटा है, बड़ा है, गोल है, सुबह शाम, समय के बारे में बता सकते हो, अवस्थाएं बता सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें गुणवाचक विशेषण में आती है। तो गुणवाचक के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सबसे ज्यादा होते हैं। अब आगे है सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण को समझ लेते हैं हम। जो शब्द व्यक्ति या वस्तु की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो देखो इसके अंदर भी दो हो गए, निश्चित और अनिश्चित संख्या। यानी अगर निश्चित संख्या बता रहा है वो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और यदि आपको संख्या के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नविका 8वीं कक्षा में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 8वीं, आपको पता है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको पता है कि 7 दिन है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। शाम ने 1 दर्जन केले खरीदे। अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संख्यावाची विशेषण का एग्जाम्पल है या फिर परिमाणवाचक का, क्योंकि जो दर्जन है, देखो इसके अंदर 12 केले होते हैं 1 दर्जन में, आपको पता है, तो आप उसको काउंट कर सकते हो, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण का एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे आप। हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं, 35 मतलब 35, तो आपको यहां पता है कि कितने बच्चे हैं, 35 हैं, 35 बच्चे हैं, तो ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है कुछ दिन, तो आपको नहीं पता कि कितने दिन, कुछ दिन है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? तो अब ये अनिश्चित हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। कि परिमाणवाचक कर रहे थे हम कि जो विशेषण शब्द संज्ञा वस्तु की परिमाण या मात्रा का बोध कराएंगे, जैसे 3 किलो आटा, तो यहां पर केजी आ गया, है ना। इंग्लिश में आप केजी लिखते हो, केजी से पहचानते हैं बच्चे, तो 3 किलो हिंदी में लिखते हैं हम 3 किलो आटा चाहिए, तो यहां पर आएगा परिमाण। अब देखो परिमाण में वो वस्तुएं आती है, आपको इजी वे में समझना है तो, जिसको हम तोल कर लेते हैं, जैसे होता है ना जिसको हम शॉपकीपर से तुलवा कर कोई वस्तु लेते हैं, तो संख्या में तो हम काउंट कर लेते हैं कि अगर आपको कोई वस्तु को काउंट करना है तो वो संख्यावाचक में आएगा, लेकिन यदि आप उसको माप करके लाते हो शॉपकीपर से तो वो सब परिमाणवाचक में आएगा। जैसे आटा है, आटा को आप तोल कर देता है वो, यह 6.5 मीटर की है, यानी उसको माप कर देगा 6 मीटर लंबी है, निश्चित परिमाणवाचक। 4 लीटर दूध, दूध को नाप कर देता है, दूध वाला हमें दूध नाप कर देता है ना, उसके पास लीटर वो माप के वो होता है, लीटर से नाप कर हमें देगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो ये निश्चित संख्यावाचक। घर में बहुत सब्जियां रखी है। अब ये जो बहुत सब्जियां हैं, आपको नहीं पता कितनी सब्जियां हैं, तो यहां पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो जहां पर हमें निश्चित परिमाण का पता चल रहा है वो निश्चित परिमाणवाचक, और जहां आपको नापतोल का पता नहीं चल रहा वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। देखो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ा पानी, पानी कितना पीना है? थोड़ा है। अब थोड़ा कितना थोड़ा है नहीं पता, आपने नहीं मापा है। यहां पर होता है यदि 1 गिलास पानी, तो हम उसको काउंट कर सकते थे, माप सकते थे गिलास में भर के, तो वो निश्चित परिमाणवाचक आ जाता, लेकिन थोड़ा है इसलिए हम उसको माप नहीं सकते। अब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिस्टेंस है, दूरी अगर हमें मापनी है तो वो परिमाणवाचक में आएगा। और इसके अंदर जितने भी लिक्विड है, आपका पेट्रोल है, दूध है, पानी है, ये सारे, ऑयल है, ये सब परिमाणवाचक में आएगा। और इसके अंदर जैसे हम धातु हैं, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, वो भी हम वेट करके लेते हैं। सोना आप लेने जाते हो, तोला में आता है, तो वहां पर भी ये सब परिमाणवाचक के ही एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है इसका, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले सर्वनाम शब्द से बनाइए सार्वनामिक। तो वे सर्वनाम शब्द
जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन वही सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देख लेते हैं जरा एग्जाम्पल से इसको, कि वह घर, वह जो शब्द है सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, लेकिन ये वह जब संज्ञा यानी घर के आगे लग गया, वह घर, आपने किसी घर की ओर इशारा करके बताया है कि सिर्फ वह घर मेरा है, तो घर संज्ञा शब्द है और उसके आगे सर्वनाम लग गया, तो ये सर्वनाम शब्द क्या हो गया? विशेषण का कार्य कर रहा है। यहां पर ये इस घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या हुआ? कैसे पहचानेंगे कि सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? तो अगर सर्वनाम होगा तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा कि वह पढ़ रहा है। ये सेंटेंस देख लीजिए, वह पढ़ रहा है, तो वह शब्द क्या है? हमारा सर्वनाम है। वह किसी व्यक्ति के लिए आया है, वह पढ़ रहा है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वह पढ़ रहा है, तो यहां सर्वनाम है। लेकिन वह घर मेरा है, अगर यहां पर हम लगा देते वह लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या होता? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता, क्योंकि ये सर्वनाम अब इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, कि वह लड़का पढ़ रहा है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो विद्यालय आपका संज्ञा शब्द हो गया, और मेरा ये है आपका सर्वनाम। लेकिन ये जो मेरा है ये इस विद्यालय की विशेषता बता रहा है कि ये जो विद्यालय ये मेरा है, इसकी विशेषता है ये, तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारा घर कहाँ है? तो घर, किसका घर? तुम्हारा। घर की विशेषता पूछ रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हारा वाला घर कहाँ है, तो ये जो सर्वनाम है ये इसकी विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, मेरी पुस्तक मोटी है, तो यहां पर जो मेरी है ये सर्वनाम है और पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि ये पुस्तक किसकी है? मेरी है, तो मेरी पुस्तक मोटी है। तो आपको समझ आया होगा सर्वनाम और सार्वनामिक में। सर्वनाम के कुछ उदाहरण और देख लो। जैसे सर्वनाम शब्द है ये कुछ खिला दो, अनिश्चित वाचक है ये, कुछ खिला दो, कुछ भी खिला दो। अगर हमने इसमें लगा दिया कुछ मिठाई खिला दो, कुछ मिठाई, अगर आपने एक संज्ञा वर्ड इसके आगे लगा दिया कुछ मिठाई खिला दो, तो अब ये मिठाई की विशेषता बता रहा है, तो अब ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, वे कहाँ गए, तो वे शब्द सर्वनाम है, वे कहाँ गए। वे बच्चे कहाँ गए, अगर आपने यहां लगा दिया वे बच्चे, तो बच्चे शब्द की विशेषता बता रहा है वे, तो अब ये वे शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। एक होती है मूलावस्था, विशेषण की मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था, यानी सबसे ऊपर। इंग्लिश में भी आप डिग्रीज करते हो, सेम वैसे ही है हिंदी में भी। तो देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रचना प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, कोई भी शब्द आप लिख सकते हो यहाँ पे। रचना प्रतिभाशाली है, ये सिंपल है, ये इसने विशेषण बता दिया कि वह प्रतिभाशाली है, उसका गुण बता दिया। ये हो गई इसकी मूलावस्था। अब इससे भी थोड़ी ऊपर उत्तमावस्था होती है, जब हम 2 व्यक्तियों का कंपेयर करते हैं, एक को एक से अधिक बताते हैं या एक से कम बताते हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो हो जाती है उत्तरावस्था। तो इससे उत्तम, जैसे रचना रीमा की अपेक्षा प्रतिभाशाली है, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहां लिख दिया। जब हमने इन दोनों बच्चों में कंपेयर कर दिया, रचना में और रीमा में, रचना को रीमा से ज्यादा प्रतिभाशाली बताया है ना। तो यहां पर जब आप कंपेयर करते हो किसी का, तो वहां होती है उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था मतलब सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे ही अच्छा है, सबसे उत्तम है, वो होती है उत्तमावस्था। जैसे रचना कक्षा में सबसे, अब यहां पर ये सबसे
प्रतिभाशाली है, यानी सब में श्रेष्ठ है। जब आपने सबसे ऊपर उसको बता दिया तो वो हो गई इसकी उत्तमावस्था। इसको एक और तरीके से भी हम जानते हैं, जैसे हम तर और तम प्रत्यय भी इसके पीछे जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ हो गया आपका मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था। अगर हमने इसमें जोड़ दिया तर तो इसकी सेकंड होगी श्रेष्ठतर, तो आपका शब्द बनेगा श्रेष्ठतर। अब ये हो गई इसकी उत्तमावस्था, ठीक है, सॉरी उत्तरावस्था सेकंड वाली। और अगर उत्तमावस्था आपको बनानी है तो हम इसके अंदर तम प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हमारा शब्द बनेगा श्रेष्ठतम। तो समझ में आया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तो ये कहलाती हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताएं। धन्यवाद।